राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को हम चिड़ा चिड़े की कहानी कैसे सुनते हैं। तो आप चिड़ा चिड़े की कहानी जरूर सुने। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो ये कहानी जरूर सुनते हैं, क्योंकि चिड़ा चिड़े की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान पूरा होता है। वो तो कहानी सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर का सपना पूरा करने के लिए चिड़ा चिड़े की कहानी जरूर सुनिएगा, ताकि अति शीघ्र आपका घर बनकर तैयार हो जाए। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हमें एक घर बनाना होता है। उसके लिए हमें आटा चाहिए होता है। आप आटे से या चावल से या खील से घर बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें माचिस लेनी है। भोग के लिए हमें खील पताशे लेने हैं। इसके साथ ही हमें एक लोटा जल ले लेना है। साथ में ही खिचड़ी का दान जरूर किया जाता है, तो मूंग चावल की खिचड़ी हम ले लेंगे। तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। तिलक पर चावल लगाने के लिए हमने जो खिचड़ी ली है उसी में से चावल हम ले लेंगे। इसके साथ ही 2 मोमबत्ती हम ले लेंगे और यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीपक चाहिए होंगे, तो आप 2, 5, 7 दीपक ले लीजिएगा। 2 दीपक तो हमें कम से कम जरूर लेने हैं। इसके साथ ही हम आटा ले लेंगे। चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए जो आटा हम लेंगे इसमें नमक नहीं डालना है, बिना नमक का आटा हम ले लेंगे। ये सारा सामान हमें चाहिए होगा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए, घर बनाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ये हमें सामान चाहिए है। यहाँ पर हम ये मकान बनाएंगे, उस जगह को हम पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। जगह को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद आटे से हम मकान बनाएंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और ये मकान बनाया जाता है तो अपना घर बनाने का जो सपना है वो जल्द ही पूरा होता है। घर पर आप अपना मकान, अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन इस तरह से आटे से या तो चावल से या खील से या गेहूं से, किसी भी अनाज से अपना घर बनाइएगा। अपने घर में कहीं पर भी ये घर बना सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी ये घर बना सकते हैं। घर हमें इस तरह से बनाना है, जो भी हम कमरे वगैरह बनाएंगे के दरवाजे हमें जरूर छोड़ने हैं। तो जितना बड़ा घर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, जितने कमरे बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने घर की आकृति बना लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर एक घर में हमें एक कमरा जरूर छोड़ लेना है। ये जो घर आप बनाइएगा ये आप ज़मीन पर ही बनाइएगा, यानी पटड़े वगैरह पर घर नहीं बनाते हैं। तो हो सके तो आप ज़मीन पर ही बनाइएगा। ज़मीन नहीं है या जगह छोटी है तो फिर आप पटड़ा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम घर बना लेंगे। घर आप तुलसी जी के सामने, अपने आंगन में, अपने मंदिर के सामने, कहीं पर भी ये घर बना सकते हैं। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमें घर बनाना है। बनाने के बाद हम आटे से चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। चिड़ा चिड़ी की हम आकृति मात्र बना लेंगे। जैसी भी आकृति आपसे बनती है वैसी आप बना लीजिएगा। बस ऐसा लगना चाहिए जैसे कि कोई पक्षी है। या हम इससे थोड़ी सी पतली बना लेंगे तो हम यहाँ पर चिड़िया बना लेंगे और चिड़ा। तो हमने यहाँ पर चिड़ा बना लिया है, चिड़िया बना ली है। दोनों को घर के बीच में बिठा लेंगे। उसके बाद घर के हर कोने में दिया रख देंगे। घर के हर कोने में प्रकाश होना चाहिए, तो चारों कोनों में हम दिया रख देंगे, बीच में भी हम दिया रख देंगे। के बाद बाहर की तरफ आप चाहे तो आप दिया रख लीजिए, नहीं तो आप मोमबत्ती भी रख सकते हैं। फिर हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद जितने भी दिए हमने रखे हैं सबको जला लेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ। आप मेरे मकान बनाने की इच्छा को जल्द ही पूर्ण करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो इस तरह से हम पूजा का संकल्प करने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं उनको हम कलावा समर्पित कर देंगे। हम रोली से तिलक कर देंगे। तो जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं उनको हम तिलक करेंगे। सभी दियों को हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद चावल समर्पित कर देंगे और सभी को हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में हम खील पतासे समर्पित करते हैं। घर के किसी भी कमरे को खाली नहीं छोड़ना है, सभी में हमें खील जरूर रखनी है, क्योंकि ये धन का प्रतीक होता है और चिड़ा चिड़ी को भी
खील बताशे का भोग समर्पित करेंगे। इस तरह से दाल चावल की खिचड़ी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ठाकुर जी को भी दाल चावल का भोग लगाया जाता है। दाल चावल की खिचड़ी आप बनाकर समर्पित कर सकते हैं या साबुत दाल चावल भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे, फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनेंगे। चिड़ाचिड़ी की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से सुन लेना। इस वीडियो में मैं आपको चिड़ाचिड़ी की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ घर बनाने की। इस वीडियो में आपको संपूर्ण चिड़ाचिड़ी की कथा गणेश सहित आपको मिलेगी, आप वहां से सुन लेना। मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी आपको, आप वहां से सुन लेना। वहाँ पर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद थोड़ी सी खिचड़ी हम चिड़ाचिड़ी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी खिचड़ी दान की हुई खिचड़ी में ही रख देंगे। इस तरह से हमारी चिड़ाचिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर इसके बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो खिचड़ी का प्रसाद हमने लिया है, जो दक्षिणा हमने ली है, उसको आप चाहे तो आप पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान कर सकते हैं। देखिए, ये कहानी आपको कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा को सुननी है। आप चाहे तो सुबह इस तरह से मकान बनाकर कहानी सुन सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय ये कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद जब आपको पूजा किए हुए 4-5 घंटे हो जाएंगे, यानी सुबह की पूजा के बाद सुबह हमें ये सारी चीजें उठानी है। जो प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो आप पूजा करने के बाद ही उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमारा घर चिड़ाचिड़ी और ये प्रसाद बढ़ जाता है, इसको हम अगर आपने सुबह पूजा की है तो शाम को उठाएंगे, शाम को पूजा की है तो सुबह उठाएंगे। तो आप इन सब चीजों को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी आटा आपने लिया है, खील प्रसाद, सारी चीजें इकट्ठा कर ले और ये सारी चीजें इधर उधर नहीं डालनी है और ना ही इनको झाड़ू से इकट्ठा करना है। किसी कपड़े से सारी चीजों को इकट्ठा कर लीजिएगा। चीजें इकट्ठा करने के बाद आप इसको चींटियों को खिला सकते हैं। आप चाहे तो इसको गाय को खिला सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई तालाब है, ये आटा आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। तरह से हमें इस घर को उठाना है और अगर आपने मंदिर वगैरह में घर बनाया है तो फिर आपको उठाना नहीं है, फिर आप ऐसे ही बनाकर आ जाइएगा। शास्त्रों के अनुसार जो भी इस घर को बनाता है उसका घर बनने की जो कामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और अगर आप भी अपना घर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ाचिड़ी की ये कहानी जरूर सुने, ये घर आप जरूर बनाएं। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनको तो ये कहानी जरूर सुननी है, तो कार्तिक स्नान नहीं करते हैं वे भी ये कहानी जरूर सुने कि आपका भी घर बनाने का सपना जल्द पूर्ण हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी हिंदू धर्म के तीज त्योहार पूजा पाठ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।